बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी। शिराजी साहब, बताइएगा जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले की क्या अहमियत है? जी, मेरे ख्याल में भारत के खिलाफ जितनी तारीखी कामयाबी अगरचे मुख्तसर तरीन जंग थी 4 रोज़ा, लेकिन इस जंग के दौरान जो मुसल्लह अफवाज के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, वो बरी हो, वो फिजाइया हो या बहरिया, गोया कि इतना कमाल की कम्बिनेशन के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है कि उसका पूरी दुनिया में एक तरह से एतराफ़ हो रहा है। खुद हिंदुस्तान के अंदर अब इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि जो एक परसेप्शन था कि शायद इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत हिंदुस्तान है, वो परसेप्शन, वो मिथ टूटा है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 1965 के बाद एक बार फिर इस बात का इजहार किया है कि वो इस खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह मेंटेन करती है। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि 7 तारीख को जब ये जंग शुरू हुई मई को, तो भी एक पाकिस्तान ने बड़ा एक बेहतरीन भारतीय एग्रेशन का जवाब दिया और उनके स्टेट ऑफ द आर्ट राफेल तैयारे, MiG-29, Su-400 और बाकी इस तरह जो फिर उसके बाद ड्रोन आए, उनको किस तरह बेहतर अंदाज में हैंडल किया। और फिर आपने देखा कि जब पाकिस्तान की कुछ एयर बेसिस पे मिसाइल मारे गए तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने किस तरह हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम को मफलूज किया और फिर 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बड़ी प्रिसाइजली वहाँ पे हिट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो वॉर स्ट्रेटजी थी और रेस्ट्रेंट शो करना और आखिर तक जाना, उसके बाद रिटेलिएट करना, गोया कि हर हवाले से उनकी जो जंगी हिकमत अमली थी वो बड़ी ही एग्जाम्पलरी थी और इसको एतराफ़ भी किया गया, इसको सराहा भी गया। और अब हुकूमत वक्त ये समझा मुनासिब कि उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की भी दे दी जाए। तो मेरा ख्याल में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इससे नेशन की भी मोरल बूस्टिंग होगी और साथ में मुसल्लह अफवाज भी, क्योंकि मुसल्लह अफवाज इस वक्त भी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। अब तो हमारी मगरबी सरहद भी और मशरकी सरहद दोनों हॉस्टाइल हुए के हैं। तो ऐसे में जब आप उनके कमांडर इन चीफ को इतने बड़े एजाज से नवाजते हैं, तो वो जो आम सोल्जर है, आम सिपाही है, वो भी इससे फख्र महसूस करते हैं। नए जज्बे के साथ वो मुल्क की दिफा के लिए अपना रोल प्ले करेगा। और पाकिस्तान के अंदर आम आदमी भी यकीनी तौर पर इसको सराह रहा है और इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि भारत जैसे रिवायती दुश्मन के खिलाफ मैदान जंग में इतनी बड़ी कामयाबी मिलना, तो उसको इस अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहिए था कि हमने फिर अपने कमांडर इन चीफ को गोया के 5 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी। फिर फिजाइया के जो सरबराह ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, उनको भी कहा गया है कि अगरचे वो रिटायर भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी अपनी खिदमत जारी रखेंगे। तो मेरा ख्याल में ओवरऑल एक बड़ा मुस्बत और जबरदस्त फैसला हुआ है, जिसको हर सतह पे मुसल्लह अफवाज की सतह पे भी सराहा जा रहा है और आम शहरी भी पाकिस्तान को इसको अप्रिशिएट कर रहा है। जी अच्छा शिराजी साहब, ये भी बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इस लेवल का इकदाम जो है वो किस हद तक जरूरी था? जी देखिए, मेरे ख्याल में बहुत एक जरूरी अमर था। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कि जिस पाकिस्तान गोया के हालात का शिकार रहा है, बल्कि हम तो कहेंगे कि 9/11 के बाद से जब से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कहीं ना कहीं जब तनकीद होती थी मुसल्लह अफवाज के ऊपर कि शायद उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि आज तमाम उन लोगों को जवाब मिला है इस जंग के दौरान कि मुसल्लह अफवाज अपने प्रोफेशनल जॉब के अंदर भी दुनिया की बेस्ट आर्मी में तस्वर होती हैं और उन्होंने इसका डिस्प्ले भी करके दिखाया है। तो अब ऐसे में जरूरी था कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, तो जो हमने किया भी सही, मुल्क में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया, फिर हमने मुख्तलिफ सतहों पे रैलियां निकाली मुसल्लह अफवाज की क़यादत को, आम सोल्जर्स को। फिर आपने देखा है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के सदर और दीगर जो जमाए वो मुख्तलिफ शामियों में गए, कंटोनमेंट्स में गए, मुसल्लह अफवाज के जवानों के अफसरान के हौसलों को बढ़ाया, उनको दाद दी। तो अब ये एकदम यकीनी तौर पर इतनी तारीखी फतह गोया कि जिसको हम क्लेम नहीं कर रहे बल्कि इसको दुश्मन एक्सेप्ट भी कर रहा है। और इस वक्त देखें कि दुनिया के बड़े बड़े जरायद के अंदर, अखबारात के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो फिजाइया है या बरी अफवाज है या पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है, उसकी बड़ी तारीफ की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जरूरी था इस तरह का कोई कदम उठाना कि जिसमें मुसल्लह अफवाज को ये मैसेज दिया जाना जरूरी था कि अगर आप दिफा वतन के लिए इस कमाल के प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करेंगे तो फिर पूरी कौम, इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क की सियासी जमातें
آپ کو اپریشیٹ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس عہدے پہ آرمی چیف کی جو پروموشن ہے اس سے اوور آل ایک بڑا مثبت پیغام دیا مسلح افواج میں، عام شہریوں میں، اور سرحد کے پار گویا کہ ہمارے دشمن ہوں یا پھر ہمارے جو دوست ممالک ہیں کہ جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک میسج دیا ہے کہ جب کوئی کسی محاذ سے کوئی بھی فورسز ہوں وہ جب پرفارم کریں تو ان کو اس انداز میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا لاجیکل ڈیسیجن ہے اور اس کو ہر سطح پہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے.